हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीके केमिस्ट्री। दोस्तों, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आगे का नेक्स्ट पोर्शन, दैनिक जीवन में उपयोगी यौगिक। तो टोटल 5 यौगिक आपको पढ़ने हैं, जिनको वन बाई वन देखते हैं। पहला है आपका सोडियम क्लोराइड, है ना। इसके बनाने की विधि क्या होती है वो देखेंगे, गुण देखेंगे इनके, और इनके क्या देखेंगे हम, उपयोग देखेंगे, है ना। ऐसे ही हमें टोटल 5 कंपाउंड पढ़ने हैं। तो पहला है आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NaCl। Na आपका सोडियम है और Cl क्या है, क्लोरीन, ठीक है। तो पहली बात तो इसके बारे में ये है कि इसे हम साधारण नमक भी बोलते हैं। साधारण नमक जो हम रोज़ यूज करते हैं खाने की चीज़ों में, है ना, वही वाला नमक है ये। दूसरा है आपका, यह प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार का क्या होता है, लवण होता है। तो ये रिएक्शन हमने पहले भी देखी है। उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार हमने लिया था क्या, NaOH और HCl। उसकी रिएक्शन से क्या बना था आपका, NaCl, है ना। और क्या बना था साथ में जल। तो लवण को हमने ऐसे ही परिभाषित किया था कि जब अम्ल और क्षार एक निश्चित मात्रा में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, जल के अतिरिक्त एक नया पदार्थ बनता है। तो जल के अतिरिक्त जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं, हम लवण कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है आपका, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन है आपका, HCl, है ना। और प्रबल क्षार कौन है आपका, NaOH। इन दोनों की अभिक्रिया से बनता है, ठीक है। अब चूंकि सोडियम क्लोराइड आपका क्या है, लवण है, तो लवण कैसी प्रकृति के होते हैं, उदासीन प्रकृति के। और उदासीन प्रकृति अगर है तो उसकी pH वैल्यू कितनी होगी, 7, ठीक है। लवण लवण क्या होते हैं, ना तो उनकी क्या होती है, अम्लीय प्रकृति होती है, ना ही उनकी क्या होती है, क्षारीय प्रकृति। चलिए नेक्स्ट है इसका क्या, बनाने की विधि। तो इसकी बनाने की विधि क्या है, सोडियम क्लोराइड को औद्योगिक स्तर पर, है ना, समुद्री जल एवं खारे पानी को सुखाकर बनाया जाता है। तो जो हम NaCl की जो पैकिंग देखते हैं, जो हम यूज करते हैं, है ना, वो औद्योगिक स्तर पर कहाँ से बनाया जाता है आपका, समुद्री जल के पानी से। और जो खारे पानी की हमारी झील होती हैं उनके पानी को सुखाया जाता है। सुखाने के बाद में उसका शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक है। और फिर हमको खाने योग्य उसको बनाया जाता है। चलिए, और वो रिएक्शन तो आपने देखी है, कौन सी, NaOH प्लस HCl से क्या बनता है आपका, NaCl प्लस H2। इनके गुण क्या हैं, इसके गुण है, पहली बात तो हम सब ने देखा है नमक को, कैसा होता है, श्वेत होता है और कैसा होता है, ठोस पदार्थ होता है। इसका गलनांक कितना होता है, 1081 केल्विन। केल्विन क्या होती है, टेम्परेचर की इकाई होती है, ठीक है। गलनांक किसे कहते हैं, जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो जिस ताप पर वह आपका पिघलने लग जाता है या गलने लग जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, गलनांक कहते हैं। तो इसका गलनांक कितना होता है, 1081 केल्विन। नेक्स्ट है आपका, यह जल में अत्यधिक विलेय होता है। हम जानते हैं नमक को जैसे हम जल में डालते हैं तो वो बहुत जल्दी घुल जाता है। तो ये क्या होता है, जल में अत्यधिक विलेय होता है। और चौथी बात क्या है, यह जलीय विलयन में आयनित होता है, ठीक है। जलीय विलयन में आयनित होता है, इसका मतलब ये है कि जल में अपन इसको डालेंगे तो ये आयनों में विभाजित हो जाएगा। एक तो Na प्लस होता है इसका, और क्या होता है, Cl माइनस आयन। तो जैसे हम जल में डालेंगे तो अपने दोनों आयनों में विभाजित हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में। इसी वजह से ये क्या होता है, विद्युत का इसमें क्या होता है, चालन भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इसके उपयोग। उपयोग तो सबसे पहला यही है कि साधारण नमक के रूप में हम इसका उपयोग किसमें करते हैं, भोजन में। और दूसरा उपयोग है खाद्य परिरक्षण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो हम अचार वगैरह डालते हैं ना, उनके अंदर नमक को डालने से उनका क्या होता है, परिरक्षण होता है, वो ज़्यादा समय तक आपके क्या रहते हैं, सही रहते हैं। और सिरके का उपयोग भी किया जाता है अचार, मुरब्बे आदि वगैरह में। दूसरा है आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट, हिमीकरण मिश्रण बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जब हमारे जो शीत प्रदेश होते हैं जिनके अंदर बर्फ़ जम जाती है, सड़कों पर मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, वहाँ पर उस बर्फ़ को हटाने के लिए हम हिमीकरण मिश्रण भी बनाते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका NaCl का उपयोग NaOH, Na2CO3 और NaHCO3 व्यंजक चूर्ण बनाने में भी किया जाता है। अब इन सबको हम पढ़ेंगे भी आगे, नेक्स्ट पढ़ने वाले ही है NaOH, Na2CO3 भी पढ़ेंगे, NaHCO3 भी पढ़ेंगे और व्यंजक चूर्ण भी आगे पढ़ेंगे।
तो ये हो गया हमारा क्या, आपका NaCl की बात। नेक्स्ट है हमारा क्या, ऐसे ही NaOH। NaOH पढ़ेंगे अब। NaOH का फॉर्मूला रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्या कहते हैं हम, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। आपसे पूछ सकता है एक नंबर में, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो NaOH को हम क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। बनाने की विधि क्या है, औद्योगिक स्तर पर NaOH का उत्पादन NaCl के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है ना। जो औद्योगिक स्तर पर इसका उपयोग किया जाता है, औद्योगिक स्तर का मतलब होता है कि इस पदार्थ को हम मार्केट में उपलब्ध होते हैं ये सारी चीज़ें, यानी कि इनका आम लोग क्या करते हैं, आम जनता इसका यूज करती है, जो ये मार्केट में उपलब्ध होते हैं, तो उसको बोलते हैं औद्योगिक स्तर पर, व्यावसायिक स्तर पर। ठीक है, तो व्यावसायिक स्तर पर कह लो या औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन NaCl के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। विद्युत अपघटन हम पढ़ेंगे। विद्युत अपघटन क्या होता है कि NaCl के विलयन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, और NaCl के अपघटन से, NaCl से तो आता है आपका Na, और OH आता है आपका वाटर से। ठीक है, और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब इसका विद्युत अपघटन कराया जाता है तो एनोड पर आपकी क्लोरीन गैस बनती है ना, और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है, तथा शेष विलयन में NaOH रह जाता है। तो यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि NaOH के बनाने की विधि में NaCl का जब विद्युत अपघटन कराया जाता है तो एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो एनोड पर होती है क्लोरीन गैस, और कैथोड पर होती है आपकी हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, ये आप जो विद्युत अपघटन है 12th क्लास में अच्छे से पढ़ोगे। और नेक्स्ट देखते हैं अब ये अपन बनाने की विधि के अंदर अगर हम बात करें NaCl में कैसे बनेगा ये, NaCl सॉलिड और H2O के साथ जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका NaOH एक्वस, और Cl2 गैस मिलेगी हमें एनोड पर, और कैथोड पर कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब बात करें इसके गुण की, तो पहली बात तो ये कैसा होता है, श्वेत, चिकना और कैसा, ठोस पदार्थ होता है। इसका गलनांक कितना होता है, 591 केल्विन। कितना होता है, 591 केल्विन होता है। यह जल में शीघ्रता से विलय होता है। अपन का नमक भी जल में शीघ्रता से विलय था, ये भी क्या है, जल में शीघ्रता से विलय होता है। और यह एक प्रबल क्षार होता है। तो NaOH को तो हम पहले ही लेक्चर में पढ़ा था, NaOH क्या होता है, आपका प्रबल क्षार होता है। आपसे प्रबल क्षार का एग्जाम्पल पूछे तो सबसे पहले आपको यही याद आना चाहिए, NaOH क्या है, एक प्रबल क्षार होता है। दूसरी बात है, यह एक प्रबल विद्युत अपघट्य भी होता है। ठीक है, ये क्या होता है, प्रबल विद्युत अपघट्य। चलिए नेक्स्ट है इसके उपयोग की बात करें तो देखो, पहला उपयोग है साबुन, कागज और सिल्क उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। साबुन बनाने में कास्टिक सोडा हम यूज लेते हैं, आपको पता होगा ये तो, है ना। कागज़ बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, और सिल्क मतलब रेशम, जो हमारे रेशम बनता है कपड़े बनाने के लिए, उसके उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। बॉक्साइड के धातु कर्म में इसका उपयोग होता है। बॉक्साइड क्या होता है दोस्तों, बॉक्साइड होता है आपके एल्युमिनियम का अयस्क, है ना। जो भी हम धातुएं प्राप्त करते हैं वो पहले हमें डायरेक्ट ऐसे नहीं मिलती प्रकृति के अंदर, वो हमें अयस्कों से प्राप्त होती हैं। अयस्क क्या होते हैं, हमारे खनिज होते हैं जो चट्टानों की तरह खोदे जाते हैं, और उनमें से फिर हम धातुओं का क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। तो एल्युमिनियम के अयस्क को क्या नाम होता है उसका, बॉक्साइड। तो बॉक्साइड के धातु कर्म में उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट है पेट्रोलियम के शोधन में। तो पेट्रोलियम के शोधन में भी NaOH का उपयोग किया जाता है ना। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब हमें अलग अलग प्राप्त नहीं होते हैं। जो हम खनिज तेल निकालते हैं उसका फिर क्या किया जाता है, शोधन किया जाता है, तो उसके शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। वसा व तेलों के निर्माण में, जो वसा और तेल होते हैं आपके रिफाइंड वगैरह, उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में। तो जो हम बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ते हैं उनके अंदर NaOH का उपयोग किया जाता है अभिकर्मक के रूप में। तो ये पॉइंट तो आपका ज़्यादातर सब में चलेगा। नेक्स्ट है आपका क्या, व्यंजक चूर्ण। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं क्लास 10th के लिए। व्यंजक चूर्ण काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्यंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो है आपका CaOCl2।
CaOCl2। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर या ब्रंजक चूर्ण भी कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, है ना। तो ये तो इसका फॉर्मूला और इसका नाम हो गया। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है एक नंबर में, ब्रंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बनाने की विधि देखिए, इसका उत्पादन शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके किया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का हॉल्टवाइस, इसको बोलते हैं हम शुष्क बुझा हुआ चूना, ठीक है। इस पर जब क्लोरीन गैस अपन क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, इसके ऊपर क्लोरीन गैस छोड़ेंगे, तो हमें क्या बनेगा, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको ही क्या बोलते हैं हम, ब्रंजक चूर्ण। और साथ में क्या मिलेगा, जल, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ब्रंजक चूर्ण का फॉर्मेशन कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ब्रंजक चूर्ण के निर्माण की विधि लिखिए। तो आपको ये लाइन लिखनी है और ये इक्वेशन लिखनी है। बात करें इसके गुणों की, तो पहला गुण क्या है, यह पीला और तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ होता है। इसका कलर कैसा होता है, पीले कलर का होता है, और गंध होती है इसकी तीक्ष्ण गंध होती है। यह ठंडे जल में कैसा होता है, विलय होता है। नॉर्मल और गर्म पानी में ये विलय कम होता है, ठंडे पानी में अच्छे से विलय होता है, ठीक है। दूसरी बात, वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है। अगर आपने इसको खोल के वायु में रख दिया तो ये क्या दे देता है, इसमें से क्लोरीन गैस देता है। वायु में रखने से क्या होगा, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, है ना, और आपकी क्लोरीन गैस देगा। तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके यह क्लोरीन गैस देता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रंजक चूर्ण तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या दे देगा, क्लोरीन गैस देता है। तो ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। दूसरी बात, ब्रंजक चूर्ण से मुक्त Cl2 गैस जल से संयोग कर नवजात परमाणविक ऑक्सीजन, ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं नवजात परमाणविक ऑक्सीजन को, है ना, निकलती है। यही नवजात ऑक्सीजन ब्रंजन का कार्य करती है। ब्रंजन क्या होता है, रंग को उड़ाना, ठीक है। कोई रंगीन चीज़ है वो आपकी रंगहीन हो जाएगी, उसके कलर को हम उड़ा सकते हैं। तो जो आपके ब्रंजक चूर्ण से Cl2 गैस निकलती है वो जल के साथ, अब देखो इसमें जल है, जल निकल रहा है, इसको हम खुला वायु में रखेंगे तो ये कौन सी गैस देगा, Cl2 गैस देगा। या फिर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, तनु अम्लों के साथ कराएंगे तो भी क्लोरीन गैस देगा। तो वो क्लोरीन गैस आपकी जल के अणु के साथ अभिक्रिया करके क्या देती है, नवजात परमाणु में ऑक्सीजन देती है। और ये नवजात ऑक्सीजन आपका क्या करती है, ब्रंजन का कार्य करती है, ठीक है। Cl2 प्लस H2O से क्या बनेगा आपका, 2HCl प्लस ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन बोलेंगे हम इसको, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ये नवजात ऑक्सीजन आपकी रंगीन पदार्थ के साथ जोड़कर क्या बना देती है, उसको रंगहीन कर देती है। यानी कि ये नवजात ऑक्सीजन ही आपका क्या करती है, ब्रंजन का कार्य करती है, ठीक है। अगर हम बात करें इनके उपयोग की, तो देखो पहला उपयोग क्या है, वस्त्र उद्योग में ब्रंजक के रूप में, है ना, इम्पोर्टेंट उपयोग इसका यही है, वस्त्र उद्योग में ब्रंजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कागज उद्योग में भी ब्रंजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। फिर आपका पेयजल के शुद्धिकरण में, पेयजल के शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। और फिटकरी जो हमने शुरुआत में देखा था, लवण K2SO4.Al2SO4 का हॉल्थराइज.24H2O, उसका उपयोग भी हम किस में करते हैं, पेयजल के शुद्धिकरण में करते हैं। चौथा है आपका रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में। तो आपका जो ब्रंजक चूर्ण है वो रोगाणुनाशक के रूप में भी उपयोग में किया जाता है और ऑक्सीकारक के रूप में यूज किया जाता है। ये ऑक्सीकारक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको हम पढ़ेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर है उसके अंदर, ऑक्सीकारक और अपचायक, तो वहाँ पर इसको समझ लेंगे, है ना। और नेक्स्ट उपयोग क्या है आपका, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, ब्रंजक चूर्ण, ठीक है।